हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक और आज की रीडिंग जो है वो उन सभी के लिए है जो कि अपने जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा सौहार्द, सुख और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें जो है उन्हें चाहते हैं। तो उसके लिए इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सजेशंस हैं आपके लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे बिल्कुल पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये है एक टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस वक्त जो भी आपके जीवन में चल रहा है, इस वक्त जैसा आप सोच रहे हैं वो इस टैरो कार्ड रीडिंग में रिफ्लेक्ट होगी और उसी को लेकर आगे आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये होगा आपका सजेशन। देखिए आज की रीडिंग जो है ना वो बहुत खास इसलिए है क्योंकि आपको मौका मिलेगा अपनी रीडिंग को खुद चुनने का। तो आप अपने लिए कौन सी रीडिंग चुनेंगे ये आप पर है, मगर कैसे चुनेंगे इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद जो है वो करती हूँ। मेरे पास है ये 3 क्रिस्टल, ठीक है। ये जो 3 क्रिस्टल हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको बता देती हूँ। ये है ब्लैक टूरमैलिन जो कि आपको देता है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी। ये है क्लियर क्रिस्टल या फिर इसे क्लियर क्वार्ट्ज कहते हैं और ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये आपके लिए लेकर आता है फोकस और क्लैरिटी ऑफ माइंड, यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो इस स्टोन की मदद ले सकते हैं। तीसरा स्टोन जो है वो है रोज क्वार्ट्ज या फिर पिंक क्वार्ट्ज इसे कहते हैं और ये जो रोज क्वार्ट्ज है ये आपके जीवन में प्यार और क्रिएटिविटी और उससे जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें जो हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो ये जो 3 स्टोन्स हैं इनमें से जो भी स्टोन आपको अच्छा लगता है, जो भी स्टोन जो है वो आपको पसंद आता है, वो स्टोन बन जाता है आपकी रीडिंग, उससे जुड़ी है आपकी रीडिंग। तो ब्लैक टूरमैलिन जो है ये है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि पाइल नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज जो है ये है पाइल नंबर 2 और पिंक या रोज क्वार्ट्ज जो है ये है पाइल नंबर 3। तो चुनिए अपने लिए एक पाइल और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चुना पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलिन, तो ये है आपकी वीकली रीडिंग फॉर अबंडेंस। अगर आप सौहार्द चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसी पर है ये रीडिंग। तो सबसे पहले देखिए आपकी पास्ट एनर्जीज की तरफ चलते हैं। पास्ट एनर्जीज जो हैं वो हैं ये, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये समझना है इसके अंदर कि देखिए पुराने लॉसेस जो कि आपको अभी तक हो चुके हैं वो लॉसेस कहीं ना कहीं लॉसेस नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पुराने टाइम पर आपने कुछ ऐसी डीलिंग्स जो है वो जाने दी हो, कुछ ऐसे डिसीजंस जो हैं वो जाने दिए हो, कुछ ऐसे पैसे को लेकर कुछ चीजें जो है जो जाने दी हो, मगर जो आपने जाने दिया वो बिल्कुल सही किया। इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपने वो चीजें छोड़ी तभी तो आप वहां पर हैं जहां पर आप आज हैं। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, बहुत जरूरी है इस चीज के साथ आगे काम करना, ठीक है। आपके पास इस वक्त आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो हैं जिन पर आप ध्यान शायद नहीं दे रहे हैं। शायद आपके आसपास खाने को लेकर कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, शायद आपके पास घर को लेकर कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, शायद आपको ट्रैवलिंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल रही हैं, मगर आप जो है किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप पुरानी किसी चीज को या पुराने किसी डिसीजन को जिसको आपने लिया है उसके बारे में आप अब ज्यादा ना सोचें, क्योंकि अब जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना आपको फ्रेश माइंड से आगे बढ़ना है। देखिए ये है आपका प्रेजेंट कार्ड, ठीक है, जहां पर ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंजिल जो है उस तक पहुंचने का रास्ता आपके बिल्कुल सामने है, आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल सामने है और ऐसे में आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप बार बार पीछे मुड़कर ना देखें। देखिए जितना पीछे मुड़कर देखेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा। अभी के लिए आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही क्लियर है कि आपको सामने देखकर चलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि पीछे मुड़कर अगर आप चलेंगे तो क्या होगा, रास्ते में आते हुए पत्थर शायद ना दिखे, ठोकर लग जाए आपको, आप गिर जाएं। तो बेस्ट है कि अभी के लिए अगर आप अपनी तरफ अबंडेंस को, सौहार्द को लाना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ें और अपना जो डिसीजन अगर आपने अभी कभी लिया हुआ है, आपने जॉब चेंज का कोई डिसीजन लिया हुआ है, आपने बिजनेस में कोई नया प्लान जो है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी नए इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिना सोचे बिना कुछ ये करे बस आगे बढ़ जाइए। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड चेक जरूर कर लीजिएगा, मगर उसके बाद आगे बढ़िए पूरे फोकस के साथ और पिछले सारे डिसीजंस को भूल जाइए, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। जी, ये आपका फ्यूचर कार्ड है जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो है जब ये सब सोचकर आगे बढ़ेंगे आपके आसपास कुछ बहुत अच्छी चीजें होंगी, आपके आसपास वो लोग आएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके आसपास वो लोग आएंगे जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश भी होंगे, आपको अलग अलग जगह से मदद मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन है, अगर आपका बिजनेस या फिर आपका जॉब ऐसा है कि आपको अब्रॉड से मदद मिलती है या फिर आप फॉरेनर्स से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है, फॉरेन लैंड से बहुत कनेक्शन रहता है, तो फिर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलेंगी। इनफैक्ट वहाँ से आपको हो सकता है कि आपको कुछ एक्कोलेड्स मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, कोई प्राइज या कुछ ऐसा एक मिले जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा इन द फ्यूचर। साथ ही साथ
आप जो ये डिसीजन लेंगे ना आगे बढ़ने का, ये डिसीजन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपका जो एंसेस्ट्रल हेल्प है वो भी आपको मिलेगा। जी, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा हमें देखते हैं, हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अभी अगर आप पीछे की तरफ ना मुड़कर आगे की तरफ देखते हुए अपना काम करते रहेंगे, अपना डिसीजन, अपना हार्डवर्क जो इससे बनाए रखेंगे, तो फिर ऐसी चीज़ें आपके फ्यूचर में ज़रूर आएंगी। काफ़ी अच्छा फ्यूचर, इनफैक्ट काफ़ी ब्राइट फ्यूचर जो है वो आपको बनेगा, आपके लिए दिखेगा। आपको ये ज़रूर अभी लगे कि यार ये तो मैंने खोजा था सूरज निकली मोमबत्ती, मगर आई टेल यू व्हाट, ये आपको एक्चुअली बताएगा कि इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए आपका फ्यूचर जो है वो बहुत 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 ब्राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिना सोचे, बिना पीछे देखे आप अपना काम, अपना डिसीजन बनाते रहिए। सौहार्द बहुत करीब है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपने चुना पाइल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो फिर आपके वीकली अबंडेंस की जो रीडिंग है वो है ये। ऐसे में इसमें क्या क्या सजेशंस आपको मिलने वाले हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक चीज बता देती हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुराने पैटर्न्स को आप तोड़ें। कई ऐसी चीजें जो कि आपने इसलिए ली हैं, कई ऐसे डिसीजंस जो कि आपने इसलिए लिए हैं क्योंकि आप डर गए थे, क्योंकि आपको लगा था कि यार अगर मैंने कुछ नया कर दिया क्या पता ये अच्छा हो ना हो। ये जो एक, इसे लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं, ठीक है, ये हमको लिमिट कर देती है, हमारी सोच को बांध देती है। तो इन बंधनों से, मेंटल लिमिट से आपको आगे निकलना होगा। ये आपका सबसे पहला सजेशन है। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो ये है आपका पहला कार्ड विच इज मोर अबाउट योर पास्ट एनर्जीज। ठीक है, ये जो पहला कार्ड है ये बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो है उसे नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपको अपने मन की बात सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपने अबंडेंस को लेकर, ये सारे के सारे डिसीजंस वो हैं जो कि सब लेते हैं। अब देखो, जो डिसीजन सब लेंगे, जो डिसीजन हर कोई लेगा, फिर उनका रिजल्ट भी तो वैसे ही आता है ना। वो चीज आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने पुराने टाइम पर वही सारे डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको लगा है कि हाँ ठीक है यार हो जाएगा, कर लेंगे। ये जो हो जाएगा, कर लेंगे वाले आपने डिसीजंस लिए ना, ताकि उस वक्त यू कैन मेक पीस, मे बी विद योर सेल्फ, मे बी विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर मेकिंग, मे बी विद योर पेरेंट्स। यू नो, पेरेंट्स की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यार हम वो वाला जॉब नहीं ले सकते, हमें ये वाला जॉब लेना पड़ेगा जिसमें ज्यादा पैसे हैं, जिसमें ज्यादा चीजें हैं। तो वो वाली एक जो लिमिटिंग बिलीफ है वो कहीं ना कहीं आ गई, जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो थोड़ी सी चल रही हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। इस कार्ड से एक और बहुत बढ़िया चीज सामने आती है, वो है ये कि हम जहां भी होते हैं ना, जिधर भी होते हैं, वो जगह हमारे लिए होती है। हमको लगता है कि हमने शायद गलत डिसीजन बना लिया, हमको लगता है शायद हमने गलत चीजें कर ली, मगर नहीं। जहां पर भी आप इस वक्त है ना, वहां पर आपको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ लेसन्स, कुछ ना कुछ टैलेंट जो है आपका वो जरूर ग्रो करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये था आपका पास्ट का जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मगर अभी प्रेजेंट के लिए जो चीज स्पेशली आपके अबंडेंस को लेकर, सौहार्द को लेकर आ रही है, वो है ये। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी तरफ आ रही है। मौका जो है वो आपको मिलने वाला है, और ये मौका जो है जो भी आपको देगा, ये जो भी आपको देने वाला है, या अभी तक जो भी आपको ऑफर किया गया है, ये काफी दिल से है। ध्यान दीजिए कि पिछले 7 या 8 दिनों में या आने वाले 8-9 दिनों में कौन है आपके आसपास जो कि आपको बहुत सारी इंकरेजमेंट दे रहा है, आपको बहुत दिल से अपॉर्चुनिटीज जो है वो लाकर दे रहा है, आपको बहुत प्यार से आपके जो मौके हैं उनके बारे में बता रहा है, मे बी आपके टैलेंट्स जो है उनको अप्रिशिएट करके आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो कि आपको और बेहतर बना रही हैं। यही इंसान जो है ये आपके लिए लेकर आएगा कुछ बहुत अच्छी चीजें। जी, यही इंसान जो है आपके लिए लेकर आने वाला है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनको जब आप ग्रैब करेंगे, जिनको जब आप पकड़ेंगे, जिन पर जब आप काम करेंगे, तो यही मौके, यही अवसर आपको आगे ले जाकर आपकी दिल की जो चीजें हैं वो आपको लाकर देंगे। मगर अब मैं आपको ले जाना चाहूंगी आपके आने वाले फ्यूचर के कार्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आपको समझनी है, वो है आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो। ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी आने वाली अपॉर्चुनिटी, आने वाले मौके पर भी अगर आप यही सोचेंगे कि जो मैंने पहले किया था वही मैं करता रहता हूँ, या जैसे मैंने पिछला काम किया था वैसा मैं करता रहता हूँ, जितना मैंने पिछला एफर्ट दिया था उतना ही अभी भी करता रहता हूँ, तो इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। जी, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अगेन अपने लिमिटिंग पैटर्न्स जो है वो तोड़ने होंगे। कई ऐसे टैलेंट आपके हो सकते हैं जिनको शायद अभी तक आपने इस्तेमाल ना करा हो, क्योंकि आपको लगता हो कि यार अगर कोई और उसे देख लेगा तो शायद मेरी हंसी उड़ेगी, अगर कोई और उनके बारे में बात कर लेगा या जान लेगा तो शायद मुझे उतना उतना टैलेंटेड नहीं समझा जाएगा, उतना ज्यादा मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा जितना मुझे अभी किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी।
आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस लिया है, अभी तक जो भी काम लिया है, पिछला भले ही अगर आप किसी नए काम की तरफ जा रहे हैं और आपका पिछला जो फील्ड ऑफ वर्क है वो सेम ना हो, मगर बावजूद इसके जो एक्सपीरियंसेस वहां पर है ना, उन्हें भी यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से ही आप आगे बढ़ेंगे और ऐसा करने से ही आप वो सारी चीजें अपने लिए ला पाएंगे, वो सौहार्द, वो अबंडेंस अपने लिए ला पाएंगे, जो कि आपको आगे चलकर बहुत मदद करेगा। तो ये थी आपके लिए आपकी वीकली अबंडेंस की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपने चुना पाइल नंबर 3 तो फिर ये है आपकी वीकली अबंडेंस रीडिंग, यानी कि सौहार्द के लिए आप क्या कर सकते हैं इस सप्ताह। तो सबसे पहले तो आपकी पुरानी जो एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी पास्ट एनर्जीज हैं, उसकी तरफ चलें। दिस इज योर कार्ड विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। पुराने टाइम पर आपने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं, आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, आपने जो भी डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं, वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है इनफैक्ट वो आपके लिए, और उस चीज़ को जो है आज भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। Absolutely. It is a very happy reading and a very happy energy that I get from this particular pile. ठीक है, मैं सबसे बीच में मैं बस रोक कर यही आपको बोलना चाहूँगी, because it is absolutely fun to see कि कैसे जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी है, उन्होंने अपने दिल से सारे के सारे काम जो है वो करे हैं, बहुत मेहनत से सारे के सारे काम करे हैं, और पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी करा है वो पूरे दिल से करा है। क्योंकि आपने पूरे दिल से करा है तो वो चीज़ आपके अबंडेंस पर भी आती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपका प्रेजेंट कार्ड जो है वो ज़रा दिखाऊंगी। ये आपका प्रेजेंट कार्ड है, ठीक है। इस प्रेजेंट कार्ड के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो बड़े सारे लोग हैं इस प्रेजेंट कार्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास जो लोग हैं वही आपकी शक्ति है। दे आर योर पावर। द पीपल अराउंड यू आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अबंडेंस। अगर आपके आसपास कोई भी चीज़ है जो कि है, अगर आपके आसपास अगर आप पैसे आपको सडनली मिल रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो मेक श्योर कि उस खुशी को आप अपने घर वालों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, जो भी हैं आपके आसपास, उनके साथ बांटें ज़रूर। क्योंकि ये मुझे यही बताता है कि इस वक्त आपको अपने कम्युनिटी के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी वो है ये कि अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पूर्वजों को, ठीक है, कोई डोनेशन जो है वो नहीं दिया है, अपने पूर्वजों के नाम पर आपने कोई चीज़ जो है वो नहीं करी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो काम आप ज़रूर करें। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, उसके लिए हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। इन केस यू आर समवन हू डजंट बिलीव इन समथिंग लाइक दिस, आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल। आपकी शक्ल जो है, ये एग्जांपल मैं सबको देती हूँ बाय द वे, आपकी शक्ल जो है उस पर आपका नाक, आपका मुंह, आपके बाल, ठीक है, आपकी ठोड़ी, ये किसी न किसी से आपके घर में मिलती होगी ना। लोग कहते होंगे आपकी आंखें जो हैं वो आपके पापा से मिलती हैं, आपकी नाक जो है वो आपकी मम्मी से मिलती है, आपकी ठोड़ी जो है वो आपके दादा जैसी है आपकी, है ना। तो इसका मतलब कि आपकी जो बेस्ट डीएनए है, आपका जो बेस्ट फीचर है, आपकी जो बेस्ट चीज़ें हैं, वो आपके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी जितने भी लोग हैं वो सब आपको देते हैं। उनका बेस्ट डीएनए आप तक पहुंचता है। ऐसे में उनके जितने कार्मिक जो अटैचमेंट्स हैं वो भी आप तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे आशीर्वाद जो हैं वो भी आपको मिले हैं। स्पेशली जो ये पाइल नंबर 3 है, रोज क्वार्ट्ज की जो पाइल है, आपको बहुत सारा आपके एंसेस्टर्स का प्यार, उनका आशीर्वाद जो है वो मिला है। मेक श्योर टू रिस्पेक्ट इट। मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से उनको बहुत सारा प्यार, आदर जो है वो ज़रूर दें। अपनी तरफ से इनफैक्ट कोशिश करें कि कुछ डोनेशन जो है वो आप दे सकें। डोनेशन स्पेशली अगर आप लैंड को लेकर कोई डोनेशन दे सकें तो आपकी तरफ सौहार्द बहुत जल्दी खींच कर आएगा जी। अगर डोनेशन जो है वो आप किसी मे बी कोई रिलीजियस प्लेस जो उसके बनने में आप दे सकें, मे बी किसी का घर बनने में आप मदद कर सकें, मे बी कुछ ऐसा जो है जो लैंड के अराउंड हो, अनाज के अराउंड हो, अगर आप इसमें मदद कर सकें लोगों की, अपने एंसेस्टर्स के नाम पर, जी अपने एंसेस्टर्स के नाम पर डोनेट कर सकें आप उन्हें, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और सौहार्द आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। आपका जो आने वाला टाइम है, इनफैक्ट जो आपका फ्यूचर कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप ये सारी डोनेशन, जैसे आप ये सारे सजेशंस जो है वो करना शुरू करेंगे, आपकी तरफ आने वाला है एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी, आने वाली है एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा समय आपके लिए आने वाला है जहाँ पर आपको जो है बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप अगेन कोई ऐसे हैं जो कि स्पेशली, पता नहीं मुझे घर जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप स्पेशली किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी जगह पर एक घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो मौका जो है वो आपको मिलने वाला है। सौहार्द आप तक आएगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड।
ओके, और ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल। अगर आप ऐसा है कि आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी कंट्री पे या किसी दूसरी जगह पर बढ़ाना चाहते हैं तो उसका मौका भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मगर मेक श्योर कि आप अपने एंसेस्टर्स जो हैं उनको ड्यूली रिस्पेक्ट जो है वो करें, उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो जरूर दें। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए उनकी अबंडेंस रीडिंग। तो इसके साथ ही मेरी सारी की सारी अबंडेंस रीडिंग्स जो हैं फॉर दिस वीक वो खत्म होती हैं पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक पर अपनी रीडिंग जो है वो देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी और रीडिंग्स के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।